The question is, Prashant, the director of a company, is planning to manufacture bags. He decided that this manufacturing unit will be set up in rural areas so that people of that area will have more job opportunities. For this, he wanted 4 different heads for sales, accounts, purchase, and production department. He decided that one of them will be differentially abled person, another from minority community, and one from disadvantaged section of society. He gave an advertisement in the newspaper for the above vacancies. Identify and state the next 3 steps Prashant has to follow in the staffing process after advertising for above vacancies. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि प्रशांत जो है वो एक कंपनी का डायरेक्टर है और उसने डिसाइड किया है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगा रूरल एरियाज में जहाँ पे वो बैग्स को मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, इसके लिए उसे 4 डिफरेंट हेड्स चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और आपका अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में। इसके लिए उसको 4 हेड्स चाहिए और उन 4 हेड्स में से आपका एक जो होगा वो आपका डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन होगा, एक आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी का होगा और एक आपके डिसएडवांटेज सेक्शन का होगा। राइट, उसने इसके लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी दे दी है और वैकेंसीज के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो भी स्टेप यहाँ पे प्रशांत ने परफॉर्म किया है, इसके बाद उसको और कौन से 3 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं स्टाफिंग के प्रोसेस में। तो यहाँ पे जो स्टेप्स सबसे पहले प्रशांत ने परफॉर्म किया है वो है, सबसे पहले क्या होता है आपका स्टाफिंग के प्रोसेस में कि मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना कि हमें कितने और किस टाइप के मैन पावर चाहिए। तो यहाँ पे प्रशांत ने ये चीज़ आइडेंटिफाई करा कि उसको 4 डिपार्टमेंट हेड्स चाहिए जो एक आपके डिफरेंशियली एबल्ड होंगे, एक आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी के होंगे और एक आपके डिसएडवांटेज सेक्शन के होंगे। तो उसने नंबर एंड टाइप इस दोनों को सबसे पहले एस्टिमेट किया कि उसको इतने लोग और इस टाइप के लोग चाहिए। ठीक है, तो उसने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर लिया है। दूसरा आपका होता है रिक्रूटमेंट, जहाँ पे हम अपने प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं और उनको अप्लाई करने के लिए रिक्रूट करते हैं, अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, इनकरेज करते हैं। राइट, तो यहाँ पे प्रशांत ने न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट भी दे दी कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में ये वैकेंसीज हैं तो लोग उसके लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पे उसने रिक्रूटमेंट का स्टेप भी परफॉर्म कर दिया है एडवर्टीजमेंट देके। राइट, तो इसके बाद उसको और कौन से 3 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं आपको ये बताना है। तो रिक्रूटमेंट के बाद हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट के बाद हम करते हैं आपका सिलेक्शन का प्रोसेस, जहाँ पे हमारे पास जो भी आपके एप्लीकेशंस आए हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, उनमें से जो बेस्ट एप्लीकेशन है, जो बेस्ट कैंडिडेट है, उनको हम चूज करते हैं। एक आपका प्रॉपर सिलेक्शन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू हम आपके एम्प्लॉयज़ को या मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को हम चूज करते हैं उनमें से। राइट, तो आपका तीसरा स्टेप होता है सिलेक्शन का, जहाँ पे हम बेस्ट कैंडिडेट को चूज करते हैं आउट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। ठीक है, हमने कैंडिडेट को चूज कर लिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम उस कैंडिडेट को का प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करते हैं। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, अगर हम बात करें प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की, तो प्लेसमेंट का मतलब होता है कि हमने जिस कैंडिडेट को जिस जॉब के लिए चूज किया है, हमको उस कैंडिडेट को उस जॉब पे प्लेस करना, मीन्स उस कैंडिडेट को, उस एम्प्लॉय को वो जॉब असाइन करना, दैट इज प्लेसमेंट। ठीक है, तो प्लेसमेंट इट रेफर्स टू द असाइनिंग ऑफ स्पेसिफिक जॉब टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। ठीक है, अब हमने उसको एम्प्लॉय को उसके जॉब पे प्लेस कर दिया, अब उसका हम ओरिएंटेशन करते हैं, मीन्स उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, पॉलिसीज, एम्प्लॉयज, कलीग्स से, जो बाकी अदर एम्प्लॉयज हैं, कलीग्स हैं, सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है, इससे हम उस एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराते हैं, फेमिलियर कराते हैं। ठीक है, तो हम उसका एक छोटा सा ओरिएंटेशन लेते हैं, जहाँ पे हम कंपनी का बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कि कंपनी क्या है, कैसे है, क्या पॉलिसीज है, क्या रूल्स है, क्या वे ऑफ वर्किंग है इस चीज़ के बारे में, और कौन जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, कलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, सुपीरियर है, इससे हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, एंड तीसरा होता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हमने एम्प्लॉयज़ को प्लेस कर दिया, उनको उनकी ओरिएंटेशन भी हो गई, इसके बाद हम उन्हें ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मतलब क्या कि अब इस स्टेप में हम अपने एम्प्लॉयज़ के जॉब के नॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने जॉब को और एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएँ। इसीलिए हम उन्हें जो भी आपकी नेसेसरी स्किल्स हैं
उससे रिलेटेड हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, ताकि उनका जो नॉलेज है, जॉब नॉलेज है, वो और इंक्रीज हो और इम्प्रूव हो। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, ये आपके एम्प्लॉयज के एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स को डेवलप करता है, इम्प्रूव करता है। ठीक है, प्लस उनके करियर ग्रोथ में भी उनको एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपके होते हैं 3 स्टेप्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है।